सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। एक लड़की अपनी सहेली से कहती है कि एक लड़का काफी दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा है, वह तुमसे बात करना चाहता है, एक बार उससे बात कर लो। दोस्तों, लेकिन वह लड़की इस बात को इग्नोर कर देती है और इस बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। दोस्तों, इसके पश्चात 2-2.5 महीने गुजर जाते हैं और तब वह लड़की अपनी सहेली से फिर से कहती है कि वह लड़का एक बार तुमसे बात करना चाहता है, प्लीज एक बार उससे बात कर लो। दोस्तों, इस पर वह लड़की अपना जवाब देती है, अगर उस लड़के को जूते खाने हैं तो वह मुझसे बात करे। दोस्तों, वह लड़का उससे कहता है कि वह जूते खाने के लिए तैयार है, पर वह एक बार बात कर ले। दोस्तों, इसके पश्चात वे पहली बार मिलते हैं, फिर उनका मिलने का सिलसिला चालू हो जाता है और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों, उनके प्यार की शुरुआत तो अच्छी रहती है, लेकिन जो प्यार का अंत होता है वो बहुत भयानक होता है, बहुत ही दुखद होता है। यह घटना टीवी, अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के जरिए पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। किस तरह से एक लड़की की छोटी सी गलती की वजह से उस लड़के की जान चली जाती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक लड़के की जान चली जाती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह बिहार प्रदेश के अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र की है। दोस्तों, इस थाना क्षेत्र में एक गांव है बड़ुआ। दोस्तों, बात 5 जुलाई 2022 की है। यहां पर इस गांव से एक महिला जिसका नाम रूबी होता है, वह एक लड़के जिसका नाम छोटू यादव होता है उसके पास फोन करती है कि छोटू, अगर तुम मेरी ननद से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो तुम क्या हमारे घर पर आ सकते हो? हमारे घर वाले तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्तों, यह सुनकर छोटू खुश हो जाता है और वह उस औरत रूबी से कहता है, हाँ, मैं आरती के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, और वह उनके घर पर आने के लिए तैयार हो जाता है। छोटू यादव यहां इस गांव में अपने ननिहाल में रहता था, यानी यह उसके मामा का घर था, और इसी गांव की वह एक लड़की जिसका नाम आरती होता है उससे प्यार करता था। और यह वही आरती थी जिसने उस लड़के के बारे में कहा था कि अगर उस लड़के को जूते खाने हैं तो वह उससे बात कर सकता है। अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसी प्यार के चलते वह लड़का उस लड़की के घर वालों से मिलने के लिए आता है। दोस्तों, वहां उस लड़की के घर तक आने तक उस लड़के को 12 बज जाते हैं, क्योंकि वह लड़का राहड़िया गांव का था और वहां तक उस लड़की के गांव तक यानी अपने मामा ननिहाल तक आने में उस लड़के को करीब 12 बज जाते हैं। तब वह वहां पर आकर उस रूबी नाम की औरत से मिलता है। वह औरत उसको एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर से दरवाजा लगा देती है और उस छोटू यादव से कहती है कि मैं अपनी ननद को बुलाकर लाती हूं, तब तक तुम यहीं पर रहो। दोस्तों, एग्जाम का टाइम चल रहा था, वह लड़की एग्जाम की तैयारी कर रही थी और एग्जाम की तैयारी के लिए वह सुबह 2:30 बजे का अलार्म लगा लेती है। दोस्तों, जैसे ही सुबह 2:30 बजे का अलार्म बजता है वह लड़की उठ जाती है और सीधी उठकर कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम की तरफ जाती है और अपनी आंखें मलते हुए जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जा रही होती है तभी वह देखती है कि साइड वाले कमरे में लाइट जली हुई थी और उस कमरे में एक लड़का मौजूद था। दोस्तों, वह जाकर उस कमरे में देखती है तो वह देखती है उस कमरे में वही लड़का था जिससे वह प्यार करती थी। वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचती है तो वह उससे कहती कि छोटू, तुम यहां पर क्यों आए? मैं पता नहीं तुम्हारी जान को कितना खतरा है। लेकिन छोटू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी भाभी ने बुलाया था और कहा था कि तुमसे आरती की शादी के बारे में कुछ बात करनी है, तुम यहाँ पर आ जाओ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, वह लड़की भागकर उसके मामा के घर की तरफ जाती है, क्योंकि उसका मामा भी यहीं पड़ोस में ही रहता था। वह लड़की उसके मामा का दरवाजा खटखटाती है और उसके मामा से कहती है कि मामा जी, प्लीज छोटू को बचा लो, उसकी जान को बहुत खतरा है। लेकिन उसका मामा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, वह नींद में होता है। वह लड़की फिर दोबारा कहती है कि मामा जी, वे लोग उसे मार देंगे, उन्होंने छोटू को एक कमरे में बंद कर रखा है, उसकी जान चली जाएगी। लेकिन मामा नींद में उस लड़की से कह देता है कि सुबह बात करेंगे, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, इसके पश्चात वह लड़की वापस आती है, वहां पर आकर देखती है कि उसका पिता धीरेन्द्र, उसका भाई रवि और उनका जो बहनोई था
जिसका नाम पवन होता है और उसकी भाभी रूबी उस कमरे के अंदर उस छोटू यादव को मार रहे थे। छोटू यादव मदद के लिए चिल्लाता है। इधर आरती उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आरती को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इधर आरती उसकी जान की हिफाजत के लिए चिल्लाती है और मदद की गुहार लगाती है। इधर वह लड़का अंदर से चिल्लाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। दोस्तों, उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब यह नजारा देख रहे होते हैं। तभी उस भीड़ में से कोई आरती को मोबाइल देता है। आरती मोबाइल लेकर तुरंत छोटू यादव का जो पिता होता है उमेश यादव, उसको फोन करती है और उसको कहती है कि ये लोग छोटू को मार रहे हैं, आप प्लीज यहां पर जल्दी से आ जाइए। ये लाठी डंडो जो भी उनके हाथ में है उससे छोटू की पिटाई कर रहे हैं और वह मदद के लिए चिल्ला रहा है, वे उसे जान से मार देंगे। आप चिल्लाने की आवाज भी फोन पर सुन सकते हो। दोस्तों, इसके पश्चात जो उमेश यादव, जो छोटू यादव का पिता होता है, वह बिना किसी से कुछ कहे सीधा अकेला ही छोटू को बचाने के लिए उस गांव में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, दरवाजा अंदर से बंद था। उमेश यादव अपने बेटे को बचाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। तभी वे लोग उस कमरे से निकलकर उस कमरे को बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो इतनी उस लड़के के साथ इतनी मारपीट करने के पश्चात वे लोग आरती से पूछते हैं कि आरती, क्या तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो? तो आरती कह देती है, हाँ मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूं। तो इसके बाद उसी तरह से उस लड़की आरती को भी पीटते हैं, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वे उस लड़की आरती को बचा लेते हैं। उमेश यादव के गांव से कुछ लोग आ जाते हैं और जिस कमरे में छोटू यादव बंद था उस कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है। जैसे ही कमरे के अंदर देखते हैं तो वहां पर छोटू यादव मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने छोटू यादव को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। वे लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जहां पर छोटू यादव को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट की गई थी और इस लड़के का कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं था जो नीला ना पड़ा हो। इसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है और इसको बिजली के झटके भी दिए गए थे। उस लड़की आरती का जो पिता होता है धीरेन्द्र, उसको अरेस्ट कर लेती है और उसके भाई रवि और बहनोई पवन को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों, यहां पर आरती यादव ने एक गलती की थी। वह छोटू के मामा के घर तो चली गई, लेकिन शायद वह पुलिस को फोन कर देती, शायद छोटू यादव को बचाया जा सकता, क्योंकि जब वह अपने मामा के घर गई थी और जब वहां से वापस आई, इस बीच उसके हाथ में फोन था, लेकिन उसने छोटू यादव के पिता उमेश यादव को फोन किया। अगर वह पुलिस को फोन करती तो शायद छोटू यादव को बचाया जा सकता था। आरती यादव अपने माँ बाप के घर नहीं जाना चाहती, वह उनको बस सजा दिलाना चाहती है। टीवी समाचार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और सबको पता लग जाता है कि बिहार में किस तरह एक प्यार का खौफनाक अंत हुआ है। तो उस लड़की के गांव वाले भी उस लड़की के बारे में कहते हैं कि यह लड़की किसी के प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती थी, लेकिन पता नहीं कैसे यह छोटू यादव से प्यार कर बैठी। और दोस्तों, उस लड़की ने कसम खाई है कि जब तक वह अपने छोटू यादव के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करवा देगी तब तक वह खाना पीना नहीं खाएगी, और वह ऐसा ही करती है। और 8 जुलाई को उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल भी उसको छोटू यादव का पिता उमेश यादव लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी जान को बचा लिया जाता है। लेकिन किसी ने उसकी फोटो को वायरल कर दिया और लिखा कि आरती यादव की भी मौत हो चुकी है, लेकिन आरती को डॉक्टर के द्वारा बचा लिया गया था। आरती अब बिल्कुल सही सलामत है। अब आरती यादव ने अपने माँ बाप के घर जाने से मना कर दिया है। अब वह यहाँ पर छोटू यादव की विधवा बनकर रहेगी। दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन या ऐसी घटना होती है तो ऐसी घटना में सबसे पहले पुलिस के पास फोन करना चाहिए, ताकि पुलिस मदद के लिए जल्दी आ सके। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था, सावधान करना था। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।